आज सुनिए हिंदी की प्रतिभावान और सुप्रसिद्ध लेखिका मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी सरप्राइज। तो शुरू करें कहानी सरप्राइज। पिछले 1 महीने से सूरज की तपिश ने तन व मन को मानो झुलसाए रखा था। ऐसे में आज आकाश में बरसने को आतुर बादल दिल को सुकून दे रहे थे। तपती धरती पर पड़ती पहली वर्षा की बूंदों की महक मन भीतर उतरती जा रही थी। टप टप करती बूंदों की आवाज़ ने श्वेता को कमरे से बाहर आकर बालकनी में खड़ा होने को मजबूर कर दिया। वो चारों ओर का सुहावना मौसम देख रही थी कि तभी उसकी नज़र नीचे आकर रुकी एक कार पर पड़ी। कौतूहल भरी नज़रों से उसने देखा तो कोई अजनबी था, शायद बगल वाले घर में आया हो। वो अंदाज़ा लगा ही रही थी कि तभी उसकी कॉल बेल बज उठी। दरवाज़ा खोला तो वही अजनबी सामने खड़ा था। जी आप कौन? आश्चर्य से श्वेता ने उसे ताकते हुए पूछा तो आगंतुक ने जवाब दिया, मैं अतुल वर्मा हूँ। आप श्वेता पारिक जी हैं ना? जी हाँ। असमंजस में पड़ी श्वेता को नज़रअंदाज करता वो भीतर चला आया और इत्मीनान से सोफे पर बैठते हुए बोला, एक गिलास पानी पिलाएंगी आप? श्वेता को उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, पर वो उसे कुछ कह नहीं पाई। फिर भी सतर्क नज़रों से इधर उधर देखती हुई पानी लेकर आ गई। आपको कुछ काम है क्या मुझसे? मैंने आपको पहचाना नहीं। श्वेता के कहते ही वो कंधे उचकाते हुए बोला, कैसे पहचानेंगी आप? आखिर इतनी बड़ी सोशल वर्कर जो हैं, सभी की समस्याओं का समाधान रहता है आपके पास। नारी शक्ति का कितना बड़ा मोर्चा संभालती हैं, मर्दों द्वारा किए गए अत्याचारों से निजात दिलाती हैं। भाई आपकी तो बात ही अलग है। श्वेता के माथे पर बल पड़ गए। ये आप कटाक्ष कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं? मैं आपके परखे हुए सच को कटाक्ष का रूप दे रहा हूँ। उसके होंठों पर बरबसी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई थी। देखिए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो साफ साफ बोलिए, यूँ पहेली मत बुझाइए, मुझे और भी काम है। श्वेता कुछ झुंझलाई हुई सी बोली तो अतुल ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने आया हूँ कि आप मेरे दोस्त शुभम से दूर रहिए। ओह, तो आप शुभम जी के दोस्त हैं? नो वंडर, आप उन्हीं के दोस्त हो सकते हैं। शुभम का नाम सुनते ही अब तक उसका पारा गर्म हो चुका था। अतुल ने उसे गुस्से में देखकर समझाने की कोशिश की। श्वेता जी, ये आप क्या कर रही हैं? एक अच्छे खासे शादीशुदा कपल के मामूली से मसले को इतना तूल क्यों दे रही हैं? मामूली सा? मिस्टर अतुल, ये आपको मामूली सा मसला नज़र आ रहा है? आपके दोस्त ने घर में एक फरमाबरदार पत्नी के होते हुए, जिससे उसने प्रेम विवाह किया है, हजारों कस्में साथ निभाने की खाई हैं, उन सबको ताक में रखकर अपनी पत्नी का जीना मुहाल कर दिया है। और तो और आजकल उसने किसी लड़की के साथ इश्क फरमाना भी शुरू कर दिया है। आप जैसे लोगों के लिए ये सब मामूली बात होती होगी, पर मेरे लिए ये मामूली सी बात नहीं है। देखिए अतुल जी, कोई नारी को बंधन में बांधे, उसके साथ धोखा करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं उस बेचारी सी पायल से मिल चुकी हूँ। उसका पति शुभम बेहद संकुचित विचारों वाला व्यक्ति है। पायल एक पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की है। शुभम के संकीर्ण विचारों के कारण उसे अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। यहाँ तक कि वो अपने घर को अपने मन मुताबिक सजा संवार नहीं सकती, जो हर औरत का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कहाँ का इंसाफ है? अपने मन मुताबिक घर को सजाना संवारना शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है, लेकिन शुभम हर बात पर उसे टोकता है और कुछ नया करने को रोकता है। घर गृहस्थी से जुड़े मसलों पर इतनी टोका टाकी, हर बात पर दखलंदाजी करना क्या ठीक है? बार बार अपने ऑफिस के नाम पर उसका पूना जाना उसके प्रति संदेह जगाता है। मैंने सब पता किया है। वो पायल से झूठ बोलता है कि अपने ऑफिस के काम से पूना जा रहा है, जबकि वो अपने किसी निजी काम के तहत वहाँ जाता है। कंपनी ने उसे कभी भी पूना नहीं भेजा है। वो वहाँ ऐश करने के लिए छुट्टियाँ लेकर जाता है। मेरे पास उसकी कुछ तस्वीरें हैं जिसमें वो एक लड़की के साथ है। ये सब सबूत मैं अदालत में पेश करूँगी। शुभम के खिलाफ धारा प्रवाह बोलती श्वेता को बड़ी मुश्किल से अतुल रोक पाया। क्या मैं वो तस्वीरें देख सकता हूँ? अतुल की बात पर श्वेता गुस्से में सामने मेज की दराज से तस्वीरें निकाल कर ले आई और गुस्से से उन्हें अतुल के सामने लगभग फेंकते हुए बोली, ये देखिए। इस तस्वीर में ऐसा क्या देख लिया? दो लोग अच्छे भले बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं।
वो तो शुभम से पूछने पर पता चलेगा कि इस कॉफ़ी के पीछे क्या राज है और क्या रिश्ता है उसका इस लड़की से। तो आपने इस लड़की के बारे में शुभम से अब तक कुछ पूछा नहीं है? नहीं, मिलता कहाँ है वो? अभी भी पूना में ही होगा। इन तस्वीरों को लाया कौन है? इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ये काम हाथ में लिया है तो इन चीज़ों को जुटाना मेरा काम है। मैंने पायल को ये तस्वीरें दिखाई थी। वो इस लड़की को नहीं पहचानती है। जयपुर में उसने इसे कभी नहीं देखा है। ओह, तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि शुभम का इसके साथ कोई चक्कर होगा। देखिए, अगर पायल और उसकी माँ को शुभम के प्रति विश्वास नहीं है तो कोई कारण तो होगा। बिना आग के धुआं नहीं होता। कुछ लोग धुएं और धुंध में फ़र्क नहीं समझते हैं। आप लोग दोस्त को समझाने के बजाय उसकी पैरवी कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि शुभम जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अतुल उसकी बात से अपना सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, श्वेता जी, अब आप मुझसे सुनिए कि वो पूना क्यों जाता है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। दोनों के बीच निरी गलतफहमी हो गई है। आप बस एक मौका मुझे दीजिए ताकि मैं सारी स्थिति आपको समझा सकूं। ये सुनकर श्वेता थोड़ी शांत हुई। फिर जो बातें अतुल ने उसे बताईं, उसे सुनकर उसके पांव तले धरती खिसक गई। चेहरे पर जाने कितने रंग आए और गए। झुंझलाती हुई वो बोली, किस बेवकूफ़ ने सरप्राइज जैसा शब्द बनाया है? सिक्के का एक पहलू ये भी हो सकता, इसका तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। अतुल जी, अगर ये बात सच है तो मैं स्वयं पायल को लेकर पूना आऊँगी। दोनों देर तक विचार विमर्श करते रहे। अतुल चला गया था। श्वेता आंखें मूंदे सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गई। उफ, बातों का अंदाज़ा लगाना कभी कभी कितना गलत हो जाता है। सत्य से परे हम स्वयं ही रेखा चित्र खींच तस्वीर बना लेते हैं, जो कितना भयानक हो सकता है। मन ही मन श्वेता बुदबुदा रही थी। उसे याद आया, कुछ दिन पहले ही एक दिग्भ्रमित सी युवती ने अपने माँ के साथ उसके ऑफिस में प्रवेश किया था। कहिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? जब श्वेता ने उससे पूछा तो उस कंफ्यूज सी युवती की माँ ने बातचीत की कमान संभाली। ये मेरी बेटी पायल है। 6 महीने पहले ही इसने लव मैरिज की थी। मैंने बहुत समझाया था कि शुभम अच्छा लड़का नहीं है, पर यह नादान नहीं मानी। शादी के 4 महीने बाद ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आए दिन वो बाहर रहता है, देर रात घर आता है। मेरी बेटी तो घर में ही कैद होकर रह गई है। अपने घर के लिए ये कुछ खरीद नहीं सकती। कहता है यूं पैसे को पानी की तरह बहाने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा तब गृहस्थी बढ़ाएंगे, इंतज़ार करो। यहाँ तक कि इसकी अच्छी भली नौकरी तक छुड़वा दी है। कहता है कुछ दिन घर पर आराम करो, जब समय आएगा तब ज्वाइन कर लेना। आप ही बताइए, नौकरियाँ क्या पेड़ पर लगी हैं जो जब चाहा तब ये तोड़ लेगी? मुझे उसके संकीर्ण विचारों पर बेहद गुस्सा आता है। पर पायल, तुम तो आजकल की लड़की हो, यूं सिर्फ उसके कहने पर अपनी नौकरी छोड़ दी? कुछ अजीब लगता है या कोई और बात है? दीवानी, उसके प्यार में जो दीवानी थी। अच्छा भला एनआरआई लड़का देखा था मैंने, पर इस बेवकूफ़ लड़की ने शुभम के लिए उस रिश्ते को ठुकरा दिया। पायल की जगह उसकी माँ ने श्वेता की बात का जवाब दिया तो श्वेता ने नम्र शब्दों में पायल से अकेले बात करने की इच्छा जाहिर की। पायल ने बताया, शादी के 6 महीने बहुत अच्छे बीते, पर धीरे धीरे शुभम के व्यवहार में कुछ बदलाव आया। नौकरी छोड़ने के पीछे असल वजह मैं खुद ही थी। मैं अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं थी। इस बारे में अक्सर शुभम से बात किया करती थी। शुभम ने कहा, यूं असंतुष्ट होकर काम करना ठीक नहीं है। कुछ दिन घर पर आराम कर लो। मुझे भी लगा कि जब तक मैं एक अच्छे अवसर की तलाश करूं तब तक अपनी नई गृहस्थी एंजॉय कर लेती हूं। पर नौकरी छोड़ते ही शुभम की टोका टाकी बढ़ने लगी। हमने शादी से पहले कुछ प्लान बनाए थे, वो सब के सब धरे रह गए। हम किराए के घर पर रहते हैं। उस घर को एक नया लुक देना चाहती हूँ, पर वो कुछ खरीदने नहीं देता है। मैं कोई नई नौकरी ढूंढूं, इसके पक्ष में भी अब वो नहीं है। हमारे बीच पहले जैसा विश्वास और प्यार अब नहीं रह गया है। वो अपना ज़्यादा समय टूर पर बिताता है। कहता है कंपनी उसे भेजती है। मुझे लगता है मम्मी शुभम के बारे में ठीक ही कहती थी। मैं आजकल अपनी मम्मी के घर पर ही हूँ। मैं मम्मी के कहने पर अपना घर छोड़कर मायके आ गई। सोचा था कि शुभम मुझे मनाने तुरंत आएगा, पर वो तो उसी दिन पूना चला गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो मेरा दिल यूं दुखाएगा। शुभम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? श्वेता जी, मुझे अब बहुत डर लग रहा है।
बात खत्म होने से पहले ही पायल की मम्मी ने भीतर आकर दोबारा मोर्चा संभाल लिया। मैं तो पहले से ही जानती थी कि शुभम मेरी बेटी के लायक नहीं है, पर आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते ही कहाँ हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित पायल की माँ की जली कटी तब तक चलती रही जब तक पायल की आंखों में आंसू नहीं आ गए। मजबूरन श्वेता को पायल की माँ को चुप कराना पड़ा। श्वेता ने भरोसा दिलाया कि सच्चाई का पता लगाकर वो उसे सूचित करेगी। उन दोनों के जाने के बाद जब श्वेता ने शुभम से फ़ोन पर बात की तो वो कुछ घबरा गया और उसने श्वेता से बात आगे न बढ़ाने की बात कही। साथ ही उसने श्वेता को आश्वासन दिया कि उसके और पायल के बीच में सब ठीक है। उसने श्वेता से कहा, श्वेता जी आप मेरा विश्वास कीजिए, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। बस ये समझ लीजिए कि पायल ज़िंदगी है मेरी, मैं उसके साथ कुछ गलत करूँ ये सोच भी नहीं सकता। बस आप मुझे थोड़ी और मोहलत दीजिए। जब शुभम ने श्वेता को यूं आश्वासन दिया तो वो भी पति पत्नी के बीच का व्यक्तिगत मामला मानकर थोड़ी निश्चिंत हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगीं जिन्हें देखकर श्वेता को भी शुभम की हरकतें संदेहास्पद लगी थीं। श्वेता ने कुछ तस्वीरें पूना की इकट्ठा की जिसमें शुभम बेतकल्लुफ़ी से हंसते बतियाते एक लड़की के साथ था। श्वेता ने वो तस्वीरें पायल को दिखाई तो वो रो पड़ी। उसने आज से पहले कभी भी उस लड़की को नहीं देखा था। पायल की माँ ने तो शुभम से न मिलने की सख्त ताकीद करके घेराबंदी कर दी थी। इस तनावपूर्ण स्थिति में भी शुभम का चुपचाप बार बार पूना जाना श्वेता के संदेह को बढ़ाता गया। श्वेता को 15 दिनों के लिए किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। इस कारण वो केस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ा पाई थी, लेकिन अब उसने शुभम को घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके तहत उसे कानूनी नोटिस तक भिजवा दिया था। एक हफ्ते पहले शुभम ने उससे और पायल से संपर्क साधने की कोशिश की तो तब तक बात बिगड़ चुकी थी, पर आज अचानक उसके दोस्त अतुल ने आकर सच से पर्दा उठाकर उसे स्तंभित कर दिया था। अतुल के जाने के बाद विचारों में डूबी श्वेता देर तक यूं ही बैठी रही। फिर अचानक उसने पायल को फ़ोन लगाया। हेलो पायल। जी बोलिए श्वेता जी, कुछ पता लगा आपको शुभम के बारे में? हाँ पायल, मुझे कुछ बातों का पता लगा है। क्या तुम कल मेरे साथ पूना चल सकती हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो कमज़ोर आवाज़ में बोली तो श्वेता ने कहा, तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मम्मी को क्या कहूँगी मैं? पायल, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, उसे अपने नज़रिए से देखना सीखो। कब तक यूँ अपनी माँ की उंगली पकड़कर तुम चलोगी? और देखो, हो सकता है कुछ दिन वहाँ रुकना भी पड़ जाए, तो उस हिसाब से तैयारी कर लेना। कहकर उसने रिसीवर रख दिया। दूसरे दिन पायल की सूजी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोई नहीं थी। चेहरे पर घबराहट के निशान थे। श्वेता आंखें मूंदे पूरे रास्ते बैठी रही। ना वो कुछ बोली और ना ही पायल की कुछ पूछने की हिम्मत हुई। पूना पहुंचते ही श्वेता ने कहा, हम एक फंक्शन में जा रहे हैं, तुम उस हिसाब से तैयार हो जाओ। वहां पहुंचने तक मुझसे कोई सवाल मत करना। ये कहकर वो स्वयं तैयार होने चली गई। पायल अनमनी सी किसी तरह तैयार हुई और श्वेता के निर्देश पर उसके साथ चल पड़ी। टैक्सी से दोनों शहर के एक पॉश इलाके में आ गए। साफ सुथरी कॉलोनी में एक बिल्डिंग के सामने टैक्सी रुकी। लिफ्ट से वो दोनों 3rd फ्लोर की ओर गए। बंधनवार लगे हुए फूलों से सजे संवरे फ्लैट को देखकर कहा जा सकता था कि इस घर में कोई फंक्शन है। तभी पायल की नज़र बगल में लगी सुनहरी नेम प्लेट पर पड़ी जिस पर लिखा था शुभम। बगल वाले नाम पर सुनहरा कपड़ा लगा था। आशंका से घिरी पायल उसे देखना चाहती थी, पर तब तक दरवाज़ा खुल गया और ज़ोरदार उत्साह मिश्रित आवाज़ आई, वेलकम होम पायल। सामने मुस्कुराता हुआ शुभम पायल की ओर बाहें फैलाए खड़ा था। सामने फूलों की पत्तियों से लिखा था, स्वीट होम शुभम एंड पायल। पीछे से अतुल भी हंसता हुआ आ गया। क्यों पायल भाभी, कैसा रहा सरप्राइज़? पायल की आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ अनगिनत प्रश्न थे। श्वेता मुस्कुराती हुई इत्मीनान से बोली, पायल तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। अगर अतुल नहीं बताता तो मैं भी कितने बड़े भ्रम का शिकार हो जाती। शुभम शरारत से अपने दोनों कान पकड़ता हुआ बोला, सॉरी मैडम, ये सब सरप्राइज़ का चक्कर है। मैं तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता था, पर उसका रास्ता इतना टेढ़ा होगा, बस इसका अंदाज़ नहीं लगा पाया था मैं। एक रोलर कोस्टर की तरह इतने उतार चढ़ाव आएंगे ये नहीं जानता था। हाय रे,
तेरे सरप्राइज ने क्या क्या न दिन दिखाए। अतुल के स्वांग ने एक बारगी सबको हंसा दिया। पायल की आंखों में खुशियां साफ झलक रही थीं, पर नाटकीय गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम्हारे इस सरप्राइज के चक्कर में कितना बड़ा तूफान आ गया था, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? पायल के उल्हाने के जवाब में शुभम ने मुस्कुराते हुए एक लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया और इशारे से खोलने को कहा। उसे खोलते ही पायल खुशी से उछल पड़ी। अरे, ये तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। मैंने तो इसका ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, यहाँ जॉब मिला तो मेरे लिए एक सपना था। तुम्हारा वो सपना मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया था, भावुक स्वर में शुभम बोला। तो पायल की आंखें बरस पड़ी। मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा शुभम। पायल, तुम्हारे इंटरव्यू का सकारात्मक जवाब पाते ही मैं सोच में पड़ गया था। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का इतना अच्छा मौका मिल रहा था, और वो मौका तुम इसलिए गंवा देती क्योंकि मैं जयपुर में था। मैंने तुम्हें कुछ ना बताकर अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाया, तुम्हें तैयार किया कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो ताकि ये अपॉइंटमेंट लेटर देकर तुम्हारे चेहरे की खुशी देख सकूं। अब सारी बात यहीं करोगे क्या? पहले मेरा नेग निकाल कर दो, वरना आगे प्रवेश नहीं करने दूंगी। एक प्यारी सी लड़की ने ध्यान खींचा। तुम्हें कहीं देखा है? पायल बोली। तो शुभम ने कहा, इसी के साथ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए मेरी फ़ोटो खींचकर मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। ये मेरी कज़न तान्या है। तुम इससे पहले कभी नहीं मिली। जब हमारी शादी हुई थी तब ये पूना में ही इंटर्नशिप कर रही थी, इस वजह से हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। अगले महीने इसका इंटर्नशिप पूरा हो जाएगा। घर लेने की साजिश में ये भी शामिल है। ये घर मैंने तान्या की मदद से ही ढूंढा है, ताकि एक खूबसूरत आशियाने में अपनी प्यारी सी पत्नी के साथ जीवन का सफ़र शुरू कर सकूं। इस मकान को घर बनाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी। जी खोलकर अब आप अपने इस आशियाने का डेकोर कर सकती हैं। शुभम के खुलासे पर पायल झेंप गई थी। ओह, तो ये कारण था जो आप मुझे कुछ खरीदने नहीं देते थे। वो प्यार से शुभम के गले से लग गई थी। तो अतुल, श्वेता और तान्या एक साथ बोल पड़े, अरे आपके घर में मेहमान हैं, उनका भी तो कुछ ख्याल करो। उनकी बात पर दोनों हंस दिए। पर यह बताओ शुभम कि अपनी इस योजना को इतना गोपनीय रखने की ज़रूरत क्या थी? श्वेता ने पूछा तो शुभम कहने लगा, पायल को सरप्राइज़ बहुत पसंद थे। जब भी मैं इससे पूछकर गिफ्ट देता तो ये कहती कि सरप्राइज़ दिया करो, गिफ्ट का मज़ा दोगुना हो जाता है। मैंने सोचा गिफ्ट काफ़ी महंगा है तो उसे देने का मज़ा क्यों ना 4 गुना कर दें, पर बात इस बीच बिगड़ गई। ये तो आप तक पहुंच गई। तब भी तुम्हें डर नहीं लगा? डर तो लगा था श्वेता जी। लगता था कि स्थितियां काबू से बाहर हो रही हैं। कई बार सोचा कि पायल को सब बता दूं, फिर हिम्मत जुटा लेता और खुद से कहता, बेटा शुभम, पूरा हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ निकलनी रह गई है। फिर मोर्चा संभाल लेता और सरप्राइज़ देने के जोश में फुर्ती से काम में जुट जाता। वाह, क्या बात है! तुम्हारी यही फुर्ती पायल की हालत ख़राब कर देती थी। श्वेता ने व्यंग किया तो पायल झट से बोल पड़ी, श्वेता जी, शुभम ने जो कुछ किया मुझे रोमांच और खुशी से भर देने के लिए किया। ज़रा सोचिए, ये खुद भी कितनी परेशानियों से गुजरे हैं। पायल ने शुभम को प्यार से देखते हुए कहा। पायल की बात पर अतुल बोला, अब कुछ भी हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनने वाले। भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अतुल की आधी कहावत को तान्या ने पूरा किया। अचानक पायल संजीदा हो गई और शुभम से बोली, आज से अपने शब्द वापस लेती हूँ, अब सरप्राइज़ नहीं आएगा हमारे बीच। और तुम्हारी मम्मी? वो भी नहीं। पर वो तो चल पड़ी हैं। कहाँ के लिए? यहाँ के लिए। कब? कल, आप लोगों के पीछे पीछे, बस पहुँचने ही वाली होंगी। अतुल बोला, अगर आपकी मम्मी को नहीं बताते तो वो प्यारी बेटी को कैसे भेजती? उन्हें कल ही श्वेता जी और मैंने बताया था, वो भी पहुँचने वाली होंगी। आपकी मम्मी बहुत खुश थी, बस आप लोगों के सरप्राइज़ के आदान प्रदान से थोड़ा दुखी थी। थोड़ा कान वान खींचेंगी शुभम के बस। और आज शपथ ग्रहण समारोह भी करवाएंगी कि सरप्राइज़ से पहले हमें भी विश्वास में लिया जाए, ताकि हम भी चैन से रह सकें और अटकलों का बाजार गर्म ना हो। श्वेता ने हंसकर कहा। श्वेता की बात पर पायल बोली, आपको नाहक परेशानी हुई? नहीं पायल, मेरे काम से मुझे भी थोड़ा ब्रेक, मस्ती और रोमांच मिला। नए घर में खुशियों ने अपना स्थायी निवास बना लिया था। तभी शुभम पायल को बाहर लेकर आया। पायल की आंखों पर पड़े पर्दे की भांति नेम प्लेट पर पड़ा सुनहरा कपड़ा हट चुका था। शुभम व पायल का नाम
जाड़ों की गुनगुनी धूप सा मुस्कुरा रहा था, जिससे उन दोनों ने यूं छुआ मानो अभी अभी कोई सपना सच हुआ हो। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई कहानी सरप्राइज। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।